नाइन्थ प्रश्नवाली 2 का सी। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला ही है, इसमें दिया गया है यदि p बहुपद है p कोष्टक में -8 बराबर 0, तो कह रहा बहुपद px का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, px का एक गुणनखंड होगा, पूछ रहा है का इसका एक गुणनखंड बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कोई बहुपद है जिसमें x बराबर -8 रखने पर उस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन को आप ध्यान समझेंगे, अगर हम कोई बहुपद था जो हमको पता नहीं गया है, कह रहा उस बहुपद में अगर हम x बराबर -8 रखते हैं तो उसका क्या आता है, उसका मान 0 आ जाता है। इसका अर्थ ये है कि उसका एक शून्यांक -8 है। क्वेश्चन को फिर ध्यान समझेंगे कि यदि कोई बहुपद जो नहीं दिया गया है उसी को ज्ञात करना है। उस बहुपद में कह रहा है कि अगर x बराबर क्या रखा जाए, -8 रखा जाए तो उस बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो कह रहा है उस बहुपद का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका मतलब उस बहुपद में बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक गुणनखंड आपको ज्ञात करना है जो इसके आधार पर हो। इसका अर्थ ये है उस बहुपद में हम एक शून्यांक जो हमारा है किसके बराबर है, -8 के, और ये -8 अगर हम रखते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। इसका अर्थ ये है कि उसका एक शून्यांक x बराबर 8 क्या होगा, x बराबर -8। तो जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो x + 8 बराबर 0, यही उसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, देखो जो बहुपद दिया है उसमें कितने शून्यांक हो गए ये नहीं मत पता है, लेकिन उस बहुपद का एक शून्यांक क्या है, x बराबर -8, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, x + 8। इस तरह से इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया है। कितने विकल्प, 4 में देखिए आपका जो दूसरा विकल्प दिया गया है किताब में उसमें x + 8 देखो मिल रहा है नहीं। इसका अर्थ है वही विकल्प उसका क्या है, सही है। दूसरा है भाग देकर उसका शेषफल ज्ञात करना। भाग आप जानते ही हैं, देखो हम भाग के माध्यम से आपको हम भाग फिर आज बता देते हैं, तो उसके बाद आपका गुणनखंड आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर देखिए हम आपको 6 बता देते हैं। देखिए हम भाग आज आपको बता रहे हैं, इसके बाद आपका गुणनखंड आ जाएगा। तो देखो भाग में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि px बराबर है x पावर 3 + 3x² -12x + 4, और दूसरा हमारा है बहुपद gx बराबर दिया है x - 2। तो कह रहा है कि बहुपद p को बहुपद g से भाग दीजिए और भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि किसमें g p का गुणनखंड है और किसमें नहीं है। इसमें 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको 3 पूछ रहा है। पहला ये पूछ रहा है कि x में अगर gx से भाग दिया जाए तो उसका भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद साथ में ये भी बताना है आपको कि क्या इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए गुणनखंड होने या ना होने के लिए सदैव आप ये याद रखिएगा कि अगर इसमें इस बहुपद में अगर हम इस बहुपद से भाग दिया जाए या भाग दिया जाए, अगर उसका शेषफल 0 आ जाए, फिर ध्यान देंगे, अगर इस बहुपद में इस बहुपद से भाग दिया जाए और इस भाग देने के पश्चात अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो कहेंगे इसका एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो उसका एक गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले भाग देना है। तो देखिए भाग देकर हम पता करेंगे कि इसका गुणनखंड है या नहीं। उसके साथ साथ हमें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि इसका भागफल और शेषफल क्या होगा। देखो x - 2 से हम भाग दे रहे हैं, x पावर 3 + 3x² -12x + 4। भाग देने का तरीका आपको 2 दिन से लगातार बताया जा रहा है। देखिए भाग देते समय आपको सदैव यही याद रखना है, इसका पहला पद ध्यान में रखना है। यहाँ पर कितने पद दिए गए इससे हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो भाग आप आसानी से और सरलतम रूप से आप लगा सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगा। इसके लिए सदैव आप सब पहला पद इसका पहला पद देखेंगे, और इसमें तो पहाड़ा नहीं होता कि इसका इसमें पहाड़ा पढ़ें इतनी बार ले जाएं, ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चिन्हों का भाग देते हैं। किसका, चिन्हों का। तो जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। जैसे यहाँ शुरुआत नहीं लिखा जाता है वैसे प्लस को शुरू नहीं लिखते हैं क्योंकि वहाँ माना ही जाता है। अगर माइनस आ जाए तो भले लिख देंगे, लेकिन प्लस होने पर प्रारंभ में नहीं लिखा जाता है।
अब जब चिन्ह का भाग हो गया तो अंकों का भाग देते हैं। अंकों का भाग आप जानते ही हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसलिए अंकों का भाग नहीं होगा। अब देखो चर में क्या होगा, यहाँ यक्ष घात कुछ नहीं लेकिन 1 माना जाता है। हमने आपको बराबर बताते चले आ रहे हैं कि भाग में क्या करेंगे, इसकी घात में से इस घात को घटा देते हैं, जितना आता है उसको उतनी बार हम ले जाते हैं। जैसे इसकी घात यहाँ 3 है और इसकी घात 1 है तो 3 में से 1 गए, यानी 2 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार ले जाएंगे। अब जब हमें पता चल जाता है कितनी बार गया तो आपको करना क्या होता है, इसका गुणा यहाँ पर जितने पद रहें, 2 पद, 3 पद, 4 पद, उन सभी में गुणा करके इसके नीचे आपको लिखना रहता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणा यक्स अगर करेंगे आप तो यक्स पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा यक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाने पर नीचे का चिन्ह आप जानते हैं बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह बदल दिया जाता है। अब देखिए ये प्लस माइनस है बराबर है, चिन्ह में विपरीत हैं इसलिए कट जाएंगे। अब देखिए पुराना चिन्ह नहीं देखेंगे, कौन सा चिन्ह देखेंगे, नया वाला। तो नया चिन्ह क्या है प्लस, और यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस 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 यानी आप जोड़ देंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5, यक्स की घात कितना है 2 और माइनस क्या उतारेंगे 12 यक्स। तो देखिए ये हो गया। अब देखो दूसरी बार आपको कितनी बार ले जाना है, हमने आपको बताया, पहले चिन्ह को देखेंगे तो प्लस प्लस यानी प्लस होगा, तो चिन्ह का पता चल गया। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5, तो 5 में अगर 1 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाना चाहिए 5 बार, इसलिए अंक पता हो गया। अब चर के लिए देखिए फिर वही नियम अपनाएंगे, यहाँ इसकी घात 1 है, यहाँ इसकी घात 2, तो 2 में से अगर 1 घटाएंगे यानी यक्स घात 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि माना जाता है। अब इसका गुणा जब दोनों में करेंगे तो इसका गुणा देखिए यहाँ पर जितने पद हैं सभी करेंगे हम, तो देखिए यक्स में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 यक्स स्क्वायर। देखिए चिन्ह माइनस प्लस माइनस 5 दूना कितना होता है 10 यक्स, फिर घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे। तो देखिए ये इससे कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का अर्थ है कि घटा देंगे, लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं जो बड़ा होता है, तो बड़ा कौन है 12, इसलिए यहाँ माइनस होगा, और 12 में से अगर 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2 यक्स। अब क्या उतारेंगे प्लस 4। अब देखिए कितनी बार जाता है, तो फिर चिन्ह लगाएंगे प्लस माइनस, यहाँ माइनस हो गया, कितनी अंकों में किया जाएगा 2, एक्स जब बराबर हो जाता है तो यक्स बार नहीं ले जाएंगे, जब उनकी घात क्या हो जाए बराबर तब उनको हम नहीं ले जाते हैं। तो इसका मतलब उसका गुणांक कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस 2 1 के 2 हो जाएगा यक्स, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कट गया तो शेषफल क्या आया 0 आया ना, क्या आया 0। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि पहले बहुपद में अगर दूसरे बहुपद से भाग दिया जाए तो उस भाग का जो है क्या पूछ रहा था भागफल, शेषफल, और ये भी साथ में पूछ रहा है क्या px gx का एक गुणनखंड है या नहीं। तो आपको तीनों में देखना है। तो देखो भाग के माध्यम से हमने भागफल निकाल लिया और शेषफल निकाल लिया, और गुणनखंड है या नहीं के लिए हमने आपको बताया है कि जब भी भाग देने के पश्चात अगर यदि उसका शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसका एक गुणनखंड होता है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन आंसर में आप दिखाएंगे अंतिम में, अतः भागफल बराबर हमारा आ गया यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। शेषफल हमारा आ गया कितना आया 0 आया। तो जब हमने बताया है कि यदि शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे इसका एक गुणनखंड है। तो नीचे लिखेंगे कि x माइनस 2 बहुपद px का गुणन px का एक गुणनखंड है, ये आपको अंतिम में दिखा देना है आंसर के रूप में। तो भागफल कितना हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और शेषफल हमारा कितना आया 0, और बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, इसके लिए हमने आपको बताया है कि भाग देने के पश्चात यदि उसका मान 0 आ जाए, शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसका एक गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो उसका एक गुणनखंड नहीं है। तो मैंने देखा भाग देने के पश्चात कि इसका शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0, तो आप लिखेंगे x माइनस 2 बहुपद px का एक गुणनखंड
है। तो इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक सभी में यही पूछा गया है कि भागफल, शेषफल और गुणनखंड है या नहीं। तो इन्हीं के माध्यम से वीडियो को देखकर आप क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लगा सकते हैं। लेकिन हम इसके लिए आपको एक भाग और बता देते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो भाग के लिए। आप बढ़िया से भाग को सीख लेंगे तो आप जब अगली कक्षा में जाएंगे, कक्षा 10 में, तो वहाँ पर भी आपको भाग मिलेगा ताकि आपको वहाँ पर लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पद वाला बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9 है। तो देखिए 9 में दिया है px बराबर हमारा दिया गया है x पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और हमारा gx दिया है दूसरा बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसमें भी आपको वही ज्ञात करना है, इसका भागफल और शेषफल और इसके कितने गुणनखंड होंगे? 5। 5 में कह रहा है क्या इसका एक गुणनखंड ये हो सकता है? ये भी आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपने आपको बताया है कि px बहुपद px में आप बहुपद gx से भाग देंगे। भाग देने के पश्चात यदि इसका शेषफल 0 आ जाए तो लिखेंगे इसका एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो लिखेंगे इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो भाग देने के पश्चात ही पता होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? भाग देंगे। तो देखिए हम भाग दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से भाग देना है किसमें? x पावर 5 प्लस 3x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में भाग देना है। भाग के लिए आपको हमने निरंतर बताते चले आ रहे हैं और हमेशा यही नियम आप अपनाएंगे तो भाग में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हमने बताया है हमेशा आप पहले पद को देखेंगे तो आपका गलत होगा ही नहीं। बाकी यहाँ कितने पद हैं इसको आपको नहीं देखना है, हमेशा आप पहले पद को देखेंगे। देखो न तो यहाँ प्लस और प्लस प्लस ही होगा, यहाँ गुणांक दिया ही नहीं है, इसलिए गुणांक से हमसे कोई मतलब है नहीं। अब देखो चर के लिए यहाँ x घाते 2 है, यहाँ x की घात 5 है। तो हमने बताया भाग देते समय इसकी घात में से इसकी घात को क्या करते हैं? घटा देते हैं। जो आता है उतनी घात बार हम ले जाते हैं। तो देखो 5 में 2 गए 3, यानी x घाते 3 बार ले जाएंगे। जब हमें ये पता हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं करते क्या है, यहाँ पर जो जितनी बार आ जाता है उसका गुणा हम यहाँ जितने पद रहते हैं सभी में करते हैं। 3 पद हैं, तीनों में करेंगे और लिखेंगे इसके नीचे। तो देखिए हम गुणा कर रहे हैं तो x घाते 2 में x घाते 3 का गुणा करेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पर 4 वहाँ पर 1 4 हो जाएगा। गुणम घात जुड़ जाता आप जानते ही हैं, तो 3 1 4 हो जाएगा। प्लस 2x पावर 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस माइनस। गुणा करने के पश्चात जो आएगा वही लिखेंगे, आप कुछ करना नहीं है। देखो उसका गुणा इसमें किया x पावर 5 प्लस 4x पावर 3 और मिलकर कितना हो गया 4 प्लस 2x पावर 3। अब घटाने पर नीचे का चिन्ह आप बदल देंगे। बदलने के पश्चात हम ये देखते हैं कि ये समान है और चिन्ह में विपरीत है, जिस कट जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमेशा घात के क्या लिखते हैं? क्या घात को उनको घटते हुए क्रम लिखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो रहता है वही पहले लिखते हैं। तो देखते हैं x घाते 4 सबसे ज़्यादा है, जिनको हम पहले लिखते हैं तो ये अकेला है, इसलिए हम इसको अकेले ही उतार देंगे। यहाँ माइनस x पावर 4 हो जाएगा। अब देखो घात 3 वाला 2 है, इनका चिन्ह देखते हैं प्लस और माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस घटा देंगे तो 3 में 2 गए 1, 3 बड़ा है इसलिए प्लस, यानी x पावर 3। यहाँ पर 3 पद है तो यहाँ पर भी 3 पद होना चाहिए, तो 2 ही पद है तो तीसरा क्या बचेगा? 5x उतार लेंगे। अब देखिए चिन्ह में माइनस प्लस माइनस होगा, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है तो यही हमेशा ले जाएंगे 4। अब x में देखो 4 में 2 गए 2, यानी x स्क्वायर बार जाएगा। अब इनका गुणा इसमें करेंगे, देखिए माइनस 4x पावर 2 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 4 16 x पावर 3 माइनस 4 दूना 8 x स्क्वायर हो जाएगा। अरे यहाँ पर 3x स्क्वायर उतारना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ ये बचा है 3x स्क्वायर,
तो यहाँ पर 3x² लिखेंगे। क्या उतारेंगे? 3x²। क्यों यहाँ हमने 3x² नहीं लिखा था, ध्यान नहीं दिए, तो हमें यहाँ 3x² होना चाहिए क्योंकि 4 3 2 2 बचा था। अब देखिए यहाँ पर घटाते समय आपका चिन्ह यहाँ बदल देंगे, प्लस प्लस प्लस। अब देखिए ये समान है, चिन्ह भी विपरीत है, ये कट गया। यहाँ पर देखिए 16 में जोड़ देंगे, 17x³ हो जाएगा, प्लस 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 8 3 11x² हो जाएगा। अब क्या उतारेंगे? अब उतारेंगे धन किसके? 5x के। किसके उतारेंगे? 5x उतारेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस 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 होता है, इसका गुणांक 17 है तो 17 लिखेंगे, 3 में से 2 गए यानी 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि माना जाता है। अब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 17x³ प्लस प्लस होता है 4 से 28 का 8, हाथ से लगा 2, 4 1 4 2 6 यानी 17 चौको 68 होता है। x² होगा प्लस 17 दूना 34 x हो जाएगा। यहाँ पर भी घटाने पर नीचे का चिन्ह क्या करेंगे? बदल देंगे, ये इससे कट गया। अब देखिए 68 में से 11 घटा देंगे, 68 बड़ा है इसलिए माइनस होगा, 8 में से 1 गए 7, 6 में से 1 गए 5। देखिए 8 में से 1 गए 7, 6 में से 1 गए 5, 68 बड़ा है इसलिए माइनस x² हो गया। ये माइनस प्लस माइनस है, ये घट जाएगा तो 34 बड़ा है इसलिए क्या होगा? माइनस 14 में 5 गए 9 और यहाँ 2 बचा x। अब क्या उतारेंगे? प्लस 3 उतार देंगे। क्या उतारेंगे? प्लस 3। तो यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस कितनी बार जाएगा? 57 बार जाएगा। कितनी बार? 57 बार जाएगा तो माइनस 57 x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 गुणा करेंगे, 4 सते 28, 4 से 28 का 8, हाथ से लगा 2, 4 पंचे 20 2 22 हो जाएगा x। फिर प्लस माइनस माइनस, देखो 2 सते 14, 2 15 से 1 11। अब यहाँ पर भी आप चिन्ह बदल देंगे। देखो यहाँ जगह नहीं है, हम बगल में लिख देते हैं, चिन्ह यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। ये देखो समान है, चिन्ह में विपरीत है, ये कट गया। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस अर्थात घटाएंगे, लेकिन 228 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा। यहाँ पर आपका बचेगा क्या? 228 में से 29 घटा देंगे, 18 में से 9 गए 9, और यहाँ 1 11 में 2 गए 9 2 11 होता है। यहाँ पर अब 1 बचेगा यानी 199 आ गया, और यहाँ पर x और प्लस 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 यानी जुड़ जाएगा, 114 में 3 जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा। ये इसका शेष आ गया। क्या आ गया? शेष। तो इसमें 3 पूछ रहा था, भागफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए, और ये बताना है क्या px का ये जो gx दिया गया है इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमने बताया है अगर उसका शेषफल 0 प्राप्त हो तो आप लिखेंगे इसका एक गुणनखंड है, अगर 0 नहीं प्राप्त होता है तो उसका एक गुणनखंड नहीं है। तो देखो 0 प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, इसका मतलब इसका एक गुणनखंड ये जो दिया गया है नहीं है। तो आप भागफल में क्या लिखेंगे? ये लिख देना उत्तर में, भागफल हमारा ये आया, शेषफल हमारा ये आया, और इसका ये जो दिया गया है इसका गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे? नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 तक आप भाग के माध्यम से आप पता कर लेंगे कि इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। भाग के माध्यम से आप हल कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन एक जैसा है, सभी क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 2 का सी का ही क्वेश्चन नंबर हम आपको 12 बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल पूछ रहा है। किससे भाग दिया जाता है? x माइनस a से। फिर भाग आ गया। देखिए क्वेश्चन में है कि x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a में x माइनस a से यदि भाग दिया जाए तो उसका शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो देखिए हम भाग के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसका शेषफल क्या होगा। तो x माइनस a से भाग देना है किसमें? x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। भाग के लिए आप जानते ही हैं
देखिए आप पहला और पहला पद देखेंगे तो यहाँ पर 3 में से एक अगर घटा देंगे 2 बार जाएगा, यानी घात को आप घटा देते हैं तो 3 में से एक निकाल दिया गया, कितना आया 2। अब इनका गुणा दोनों पदों में करेंगे तो x पावर 3 माइनस प्लस माइनस माइनस ax स्क्वायर होगा। क्या होगा? ax स्क्वायर। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, ये इससे कट गया, प्लस माइनस ये भी अलग अलग हैं, दोनों बराबर हैं, ये भी कट जाएगा। अब क्या बचा? 6x माइनस a। अब कितनी बार ले जाएंगे? देखो यहाँ 1 है तो इसका गुणांक 6 बार ले जाएंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे 6x माइनस 6a हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कट गया, तो प्लस माइनस माइनस अर्थात घटा देंगे, लेकिन चिन्ह किसका लिखते हैं? जो बड़ा होता है। तो 6 बड़ा है इसलिए प्लस लिखेंगे, 6 में से घटा देंगे तो कितना आया? 5 है। यही पूछ रहा था कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए हमारा शेषफल कितना आया? 5a। तो आप अंतिम आप उत्तर के माध्यम दिखा देंगे। अतः शेषफल बराबर क्या आया हमारा? 5a आया। यही इसका आंसर हो गया। यही पूछ रहा था कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए।